गुरुदेव। डॉक्टर राजन सलालिया विश्वविद्यालय में वरिष्ठ वैज्ञानिक सह एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत है। डॉक्टर राजन 1999 से आर्ट ऑफ लिविंग के साथ जुड़े हुए हैं और आप 2004 से एक आर्ट ऑफ लिविंग के टीचर के रूप में कार्य कर रहे हैं। आप क्रॉस बॉर्डर, प्रेजेंस और खासकर युवाओं को आर्ट ऑफ लिविंग के कोर्सेज करवाते हैं। डॉक्टर राजन, जय गुरुदेव। मैं अरुणा शर्मा आपसे आपके अनुभवों के बारे में जानना चाहूंगी। आपका इस वीडियो में मैं स्वागत करती हूँ। डॉक्टर राजन, जय गुरुदेव। Thank you so much for inviting me. थैंक यू। आप डॉक्टर राजन, आप किस राज्य के रहने वाले हैं और आपने अपनी स्कूल की पढ़ाई और कॉलेज की पढ़ाई कहाँ से की है? अरुणा जी, मैं जम्मू कश्मीर राज्य का रहने वाला हूँ और मैंने मेरे स्कूल की जो पढ़ाई है वो मैंने जम्मू में ही मोस्टली की है और उसके बाद में मेरी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन राजस्थान से हुई है। आपने अपनी पहली सुदर्शन क्रिया कब की थी? आप अपना थोड़ा अनुभव हमारे साथ शेयर करें। हाँ, मैंने अपनी पहली सुदर्शन क्रिया हैप्पीनेस प्रोग्राम, जो उन दिनों उसको बेसिक कोर्स कहते थे, जब मैं राजस्थान में अब पोस्ट ग्रेजुएशन माने उदयपुर में जब पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था, तब मैंने जो पहला जो इसमें सुदर्शन क्रिया की थी वो 4 जनवरी 2000 में कोर्स में एनरोल हुआ था और 6 जनवरी 2000 को पहली सुदर्शन क्रिया की थी। इन दोनों थर्ड डे करवाई जाती थी। और जैसे कि मैंने बताया कि मैं आर्ट ऑफ लिविंग, मेरे क्योंकि वो पास में ही सेंटर था, मैं 99 में जाना शुरू हुआ था और फिर समहाउ मुझे जनवरी में आई कुड एबल टू स्पेयर माय टाइम एंड मैं कोर्स 6 डेज रेगुलर अटेंड कर पाया। जी डॉक्टर राजन, आपसे आपके जम्मू की जेलों में जो आपने अनुभव किया है, आपने वहां पे कोर्सेज करवाए और उनके साथ इंटरेक्शन किया, आप हमारे साथ थोड़ा अपना अनुभव साझा करें कि आपने उनको कैसे मोटिवेट किया। ये सिलसिला ये शुरू हुआ था लगभग अराउंड 2002 में, जब हमारे J&K में मिलिटेंसी अगर आज के मुकाबले में बात की जाए तो काफी पीक पे थी और उस समय J&K की जेल में हर तरह के लोग थे, उसमें मिलिटेंट्स भी थे। और फिर हमने वहाँ के जो प्रिजनर्स हैं और उनको अप्रोच किया और उसमें होता है ना, आपको पता है कुछ लोग इंस्ट्रूमेंट्स बनते हैं। उन दिनों एक जज थे, उनसे मैं मिला जाके, उनको हमारे एफर्ट्स से काफी अच्छा लगा और उन्होंने मुझे काफी फैसिलिटेट किया और फिर हमने जेल में जाके कोर्स लेना शुरू किया। और जेल में कोर्स लेने का जो मेरा अनुभव, मेरे साथ में हमारे एक आर्ट ऑफ लिविंग के टीचर होते थे, स्वामी प्रयाग जी, जो तो उनके साथ जाने का पहले मैंने कोऑर्डिनेट किया, कोर्सेज करवाए। फिर उसके बाद प्रयाग जी भी आते थे, उनके साथ जाता था। और जो चीजेस मुझे देखने को मिली कि हम लोग यही सोचते हैं ना बाहर से, क्योंकि मैं भी यंग था, कॉलेज से जस्ट मेरा कॉलेज का पढ़ाई खत्म हुआ था तो मैं आया था। तो ऐसे हमारे मन में तो यही लगता है ना कि बचपन से ही बताया जाता है, अरे अगर कोई गलत काम करोगे तो जेल में चले जाओगे, जेल में फिर ऐसे लगता है कि बहुत बुरे लोग होते हैं। लेकिन अंदर जाके जब हमने उनको कोर्स लेने जब हम जाते थे तो हमें एक वो बात गुरु जी की फिर वो याद आई। जब हम कोर्स लेते थे तो कोर्स लेने के बाद में उनको बहुत अच्छा लगता था और उनके अंदर फिर ये बात हमें याद आई कि जो व्यक्ति को नहीं बदलना है, उसकी दिशा को बदलनी है। कोई भी व्यक्ति जो है बुरा नहीं होता, उसके अंदर कुछ ऐसी उसको थोड़ी चेंजेस की जरूरत होती है और जब वो चेंजेस आ जाती हैं। और फिर मैं एक एग्जांपल शेयर करूंगा कि एक बार हम कोर्स ले रहे थे, तो कोर्स लेते समय
जब एक्सपीरियंस शेयर किया तो एक व्यक्ति ने कहा, ऑल्दो दैट वो एक किस्म का मजाक में ही बोल रहा था, उन्होंने कहा कि जो हम आज यहाँ आए हैं वो उसके लिए आप लोग जिम्मेदार हो। तो अगर आपको ऐसा कोई बोले तो आपको कैसा लगेगा? तो उसने कहा हाँ जी। कि ना, यही नॉलेज अगर हमको पहले मिल गया होता तो हम यहाँ नहीं आते। ठीक। तो बहुत दिस इज द क्रक्स। तो उसमें अच्छा लगता है कि काफी सारे लोग जब एक्सपीरियंस करते हैं, उनको डी स्ट्रेस होते हैं, उनकी लाइफ में हाँ चेंज जी। आता है, और फिर उसमें एक मेरे पास में जब मैंने एक बार कोर्स कराने गया तो एक एक्यूज था जो वहाँ पे अभी कन्विक्ट नहीं हुआ था, उसके ऊपर केस था, चल रहा था एक वो ऑलमोस्ट वो मुझे सुपरिटेंडेंट ने बोला कि उसका पहले तो एक बार उसको फांसी का हो गया है सजा और डेथ सेंटेंस, उसके बाद नेक्स्ट उसका चल रहा है। तो वो कीप ऑन राइटिंग लेटर्स एंड वो तो संडे को जब मैं नहीं आता था तो वो और साथ में पेंटिंग्स वगैरह करता था। तो फिर मुझे वो ओके। जेलर ने बोला कि इसको क्या होता था, नींद नहीं आती थी, ये इसको हम मेडिसिन देते थे, लेकिन ये कोर्स के बाद में इसमें काफी चेंज आया, ये किसी से मिक्सअप नहीं होता था। अब ये जो है अपना आर्ट, ये पेंटिंग करने लग गया है, ये आपको चिट्ठियां लिख रहा है। तो इट मीन्स कि वो उसके उनके अंदर हर एक जो व्यक्ति जो होता है ना, हमने यही पाया, मैंने हाँ जी। प्रिजन्स के उसमें, कि उसके अंदर जो अंदर वायलेंट टेंडेंसीज होती है या किसी एक मोमेंट में वो उस पे कंट्रोल नहीं कर पाए, लेकिन अल्टीमेटली हाँ जी। हर कोई अच्छा इंसान होता है। ठीक है। हाँ तो ये जी। मेरा एक्सपीरियंस रहा, और काफी देर तक कोर्स भी लेता रहा। 2004 तक 2 साल तक मैं कोर्स उसमें लेता रहा। फिर मेरा जॉब, एक्चुअली जॉब में आ गया मैं, रेगुलर जॉब में, तो उसमें फिर टाइमिंग जो थे वो थोड़ा एग्जैक्टली सूट नहीं कर पाए, और फिर हमारे दूसरे टीचर जेल कोर्सेज में काम। ये तो बहुत ही अच्छा काम है कि आपने जेलों में जाके उनको मतलब आर्ट ऑफ लिविंग सिखाया और उन्होंने जीना सीखा। आपकी आपकी ग्रेटनेस है। बहुत मतलब बहुत ही अच्छा लगा। मैं एक और चीज आपसे जानना चाहती हूँ डॉक्टर राजन। एक जैसे एक कश्मीरी युवा जो है हमारे यूथ है, वो काफी मिलिटेंसी से काफी डिस्टर्ब थे। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपने उनको आर्ट ऑफ लिविंग के कोर्सेज करवाए, तो उनके साथ आपका अनुभव कैसा रहा और वो आगे बढ़े, उन्होंने आगे इस कोर्स को बढ़ाया या कंटिन्यू किया? प्लीज आप मुझे ये बताएं। ये एक्चुअली मैं आप उस पे ये एक बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरे लिए, और प्लस मेरी ग्रोथ के लिए सबसे मैं बताऊं, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा कोई जिसको इनिशियली अपने आप को बहुत ज्यादा ब्रेव नहीं मानता था, पर जब मैंने आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स किया और टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम किया, फेज 1 होता था उन दिनों किया, और फिर मैंने अपने यहाँ बहुत सारे टीचर आते थे, उनके साथ मैंने काम किया इसमें। भरत जी थे, कविता जी रहे, प्रयाग जी रहे, विंग कमांडर कुंदन मेहरा रहे, और बहुत सारे टीचर आए। और उन्हीं में एक हमारे टीचर जिन्होंने नक्सलाइट में भी काम किया था, संजय जी, वो भी आए, और मुझे उनके साथ जाने के लिए काम मौका मिला। मुझे कहा गया कि उनके साथ में अगर मैं इंटरेस्टेड हूँ, तो मैंने कहा ठीक है हम चलते हैं। और उस टाइम पे मिलिटेंसी काफी पीक पे था, और गुरुदेव ने ठीक है। कहा था कि इस यूथ को हमने उनको कोर्स करवाना। तो उसमें हम उनको करवाने के लिए गए। तो जो पहला कोर्स हुआ था आर्ट ऑफ लिविंग का फॉर द हाँ कश्मीरी यूथ, जी। जिसमें जो देवर ऑन नॉट ऑन द राइट पाथ, उन यूथ का जो कोर्स हुआ, वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। उसमें हमारे जम्मू से भी टीम हाँ जी। में मेरे फ्रेंड विक्रम जी और भरत जी, काफी सारे लोग गए। और उसमें मेरा उसमें ये काम था कि वो जो यूथ थे उनको कुछ सेशंस लेना। और जब फर्स्ट डे या सेकंड डे हमने उनको सेशंस लेना सिखाया, तो उनके अंदर काफी सारा इनहिबिशन था। लेकिन जैसे ही सेकंड डे के बाद थर्ड डे के बाद में उनकी ब्लॉसमिंग होना शुरू की, कि हमारा आर्ट ऑफ लिविंग का नॉलेज, इसमें सुदर्शन क्रिया सब जब हमने उनको करवाना शुरू किया,
उसके बाद में जो उनके अंदर चेंज चेंज आया, और चेंज उसमें ये आया कि बेसिकली क्या होता है कि हमारा जो एक लिमिटेड नॉलेज में जब हम जीते हैं और जब मानते हैं यही हाँ सही है, और जो हाँ जी, जो जो ये इसको नहीं मानता ये नहीं सही है, उससे जब हम बाहर आते हैं तो सही मायनों में वही नॉलेज है। नहीं तो आप लिमिटेड हाँ इसी जी, में रह के फोकस करते हैं, तो वो यू कैन इजीली ऑब्जर्व कि जब उनको इस तरह का एक्सपोजर मिलता है कि नॉलेज है। और फिर जो पहला कोर्स हमने करवाया था उसमें मैं बताऊं काफी सारे अ, लोग थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, और उनके जो क्वेश्चंस थे कि हाँ लास्ट डे में, अच्छा अगर ये किया जाए तो गुरुजी जो है पूरा उन्होंने पहले नाम पूछा कि किसके कौन फाउंडर, हाँ ये क्या, उसमें क्या होना चाहिए, उसमें क्या होना चाहिए। और देन जब लास्ट दिन हो गया तो उन्होंने कहा कि हमारे कुछ और फ्रेंड्स हैं, क्या आप उनको करवा सकते हो। तो नेचुरली हम तो, हमारा तो यही पर्पस था कि ये करवाना है, तो वो हाँ हमारे जी, लिए एम्बेसडर बने नेक्स्ट उनके ग्रुप्स को करवाने के लिए। तो इसी तरह से हम, हमारा ये जो है एक्सपैंड होता गया, और जो लोग जुड़े उन्होंने ना केवल खुद उनकी लाइफ में चेंज आया, उन्होंने राइट पाथ पे आए, बल्कि अपने फ्रेंड्स को भी इसमें लाने का वो जो है मोटिवेट किया, और उससे बहुत सारे यूथ को बेनिफिट हुआ। और इसका काफी सारा, अगर आप यूट्यूब पे देखो आज तक लिविंग कश्मीर पर, तो सारा आपको उसमें मिल जाता है। ठीक है। बहुत ही अच्छा काम, मतलब युवाओं को रास्ता दिखाना, गुरुजी इज ग्रेट, टू गुड। डॉक्टर राजन, आपने क्रॉस बॉर्डर्स जाकर भी आर्ट ऑफ लिविंग के कोर्सेज लिए हैं, वहां का अनुभव कैसा रहा आपका? बिकॉज क्रॉस बॉर्डर आपको कुछ बताना है तो यू हैव टू बी वेरी, मतलब ब्रेव एंड टू कन्विंस देम, हाँ इट्स वो डिफिकल्ट। हाँ ये डिफिकल्ट तो होता है, लेकिन इसमें हमारा आर्ट ऑफ लिविंग का जो भी कोर्सेज हैं, अगर आप उसमें देखो कोर्सेज में है कि मेन है कि जब हम उसमें देखो हर एक व्यक्ति में राइट नॉलेज, और जब उनको हम स्ट्रेस भी करते हैं, दो चीजें जब उनको करते हैं, हाँ तो जी, वो राइट पाथ पे आ ही जाता है। ठीक है। हाँ जी, या तो कोई व्यक्ति रॉन्ग अगर है तो उसके नॉलेज सही नहीं है, और फिर उसके बाद उसको जब हम स्ट्रेस में लेके आते हैं, तो स्ट्रेस से बाहर लेके आते हैं, उसको रीसेट करते हैं, तो वो रिसेप्टिव हो जाता है टुवर्ड्स राइट नॉलेज। तो वही मेरा उसमें एक्सपीरियंस रहा कि जो भी उसमें क्रॉस बॉर्डर बॉर्डर या दूसरे इस तरह के यूथ रहे हैं, उनको जब करवाया जाए बीच में, हमने आपने सुना होगा कश्मीर में स्टोन पेल्टिंग काफी होती है, तो हाँ उन जी, बहुत ज्यादा। हाँ उन बच्चों को भी हमने कोर्स करवाया। तो उन बच्चों को भी ओ, कोर्स कराया, तो कोर्स कराना दैट्स वेरी चैलेंजिंग। उसमें जो हमारे हाँ जी, काफी सारे इसमें जम्मू से थे हम, तो मैं एज ए टीचर एज ए हम उसको जाते थे। और लेकिन जब उनको आप फर्स्ट डे और सेकेंड डे उनको कोर्स कराना, थोड़ा सा बिठाना, थोड़ा इट इज चैलेंजिंग, बट वंस जैसे ही वो स्टेटमेंट टेक्निक्स को करते थे और जहाँ ही उनको राइट नॉलेज मिलता है, तो फिर उनको अपना वो जो है ना पता चल जाता है कि ये जो हम रास्ता ले रहे हैं, ये रास्ता जो है ये वायलेंस सही का है। सही नहीं। ठीक है ना। तो और यूथ को क्या चाहिए, यूथ इज फुल ऑफ एनर्जी, वी ऑल नो यूथ हाँ इज जी, फुल ऑफ हाँ एनर्जी। जी, व्हाट वी नीड टू डू इज डायरेक्ट दैट एनर्जी, चैनलाइज दैट एनर्जी, और जब हम चैनलाइज एनर्जी को करते हैं तो यूथ, तो इट कैन डू वंडर बिकॉज दे आर फुल ऑफ एंथुसियाज्म, राइट। तो और ज्यादा इसको डिटेल में तो नहीं बता सकते, लेकिन इसमें जो है काफी यूथ हमारे साथ में, अगर आप देखा जाए JNK में बहुत सारा यूथ है, जैसे कश्मीरी है, अक्रॉस ऑल रिलीजन जो है वो दे आर कनेक्टेड टू आर्ट ऑफ लिविंग, हाँ जी, एंड दे आर इनटू डिफरेंट सेवा प्रोजेक्ट्स। वो सेवा प्रोजेक्ट में जुड़े हुए हैं, सेवा प्रोजेक्ट कर रहे हैं। हाँ जी। नहीं, आप बहुत ही एक अच्छा काम कर रहे हैं।
आपके मतलब अनुभव सुन के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं अभी आपसे एक और अनुभव सुनना चाहती हूँ। अ, गुरु कृपा का आप कोई अपना अनुभव हमारे साथ शेयर करें। गुरु कृपा का अनुभव अपने साथ मैं शेयर करूं तो इट्स वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन है, फिर भी कुछ ना कुछ तो बताऊंगा थोड़ा तो बहुत। अच्छा लगेगा। गुरु कृपा का क्या है कि मैं ना आपको बताता हूँ कि स्टार्टिंग में कैसे मैं आर्ट ऑफ लिविंग में आया। तो हाँ जी। आर्ट ऑफ लिविंग में मैंने बताया कि मैं ना उदयपुर में था, तो मैं ना 1999 में क्या हुआ कि मैं मेरे फ्रेंड के साथ में हम लोग हॉस्टल में रहते थे, हम लोग पढ़ाई करते थे। तो मेरे साथ में एक फ्रेंड था, साउथ इंडियन, फ्रॉम हैदराबाद। वो कॉफी काफी पीते थे और मैं भी उसके साथ ना, ओके। मैं कॉफी तो पीता ही नहीं था, मैं कॉफी पीने लग गया। और क्या हाँ हुआ जी। कि वो रात को लेट तक पड़ता था, तो मुझे ना क्या हो गया, इंसोम्निया जैसा, मुझे नींद नहीं आने लगी। और अच्छा। फिर उसके बाद क्या क्या I felt, अगर आप नींद नहीं आई तो फिर डिसकंफर्टेबल, और एग्जाम्स आ रहे थे। तो फिर मैंने क्या किया कि डॉक्टर को दिखाया। उसने कहा कि ये तो आप इतने यंग में आपको ये क्या हो गया। और पहले ही मेरे को थोड़ा अस्थमा था, कभी अटैक आता था। तो फिर मैं कहीं गया हुआ था, तो वहां बैठा, इन जिम थोड़ा बैठा हुआ था, somebody came to me, उन्होंने कहा कि आपने आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स किया हुआ है क्या, आप ऐसे बैठे हो। तो आई आई टोल्ड नहीं, मैंने किया नहीं है, लेकिन मैंने ना एक बुक पढ़ता हूँ लाइफ हॉस्टल, उसमें मेरे को श्री श्री के बारे में मैंने सुना हुआ है। तो उन्होंने कहा ओके। सुना हुआ है तो आप गए नहीं क्या, मैंने कहा यहाँ है क्या, कहते हाँ है। तो फिर मैं 1999 ही में ही वहां गया, बट समहाउ जब भी गया कोर्स की डेट वो नहीं कर रही थी। फिर क्या हुआ कि मैं जनवरी में, जब मेरे एग्जाम आने वाले थे, मुझे ये प्रॉब्लम बढ़ गई। तो जस्ट एग्जाम से थोड़े दिन पहले ही मैंने फ्रेंड को कहा ये मुझे ये करना है। उसने कहा कोई बात नहीं, यू गो फॉर इट। तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। फिर मैं गया और मैंने जैसे ही वो कोर्स किया, मुझे जो है, जो इंसोमेनिया वो ठीक हो गया। और फिर मेरा जो है, क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन नहीं बनती, दैट वाज देयर। तो मैं सबसे पहले मेरा ग्रेस मैं यही मानता हूँ कि मैं सिर्फ गुरुदेव का मैंने एक फोटो देखा था लाइफ पॉजिटिव मैगजीन में, दैट गुरुदेव वाज गॉड लव्स हंस लाइक। तो मैं मुझे काफी अट्रैक्शन होती थी, तो फिर मुझे लग रहा था शायद ये कभी इनसे मिल पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। लेकिन जब मुझे ये प्रॉब्लम हुई तो गुरु मेरी लाइफ में आए, और फिर मैंने वो सुदर्शन क्रिया की। देन आई एंड द टीचर टोल्ड मी डू इट फॉर 40 days। व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस, बिकॉज ये यूथ के लिए, द टीचर टोल्ड मी डू इट फॉर 40 days लाइक दिस। मैंने 40 days किया। इन द मीन टाइम आई रोट माई एग्जाम्स, or after 40th day or 41st day, Gurudev has to visit to that city. And somebody told, no, Shirishi is coming. And then came and I uh, meet Gurudev, and I felt so nice. और उसके बाद में आज मुझे लगभग 2 डिकेड से ज्यादा हो गए, मुझे हर एवरी ईयर अटैक आते थे वहां के ना, वो मुझे कभी नहीं। ओके। ठीक है। सो दैट इज गुरु ग्रेस कि आफ्टर डूइंग सुदर्शन क्रिया, आफ्टर डूइंग आर्ट ऑफ लिविंग, मुझे कोई इसका जो बोलते हैं ना, रिलेटिवली स्ट्रेस लाइफ में यू स्ट्रेस रहता ही है, तो हाउ टू हैंडल इट, दैट। बट अगर आपको बोले कि जिस तरह से वो चले जाना या फिर मुझे हाइपरटेंशन हो जाना, वो मेरे को कभी भी नहीं हुआ। सो दैट्स गुरु ग्रेस, दैट was यस। first time which I have experienced। उसके बाद फिर आई थिंक एक ही बड़ा है तो और आगे पूरे टाइम नहीं की। नहीं, आपका ये अनुभव मुझे लगता है हमारे युवाओं के लिए प्रेरणा बनेगा। अ, अभी मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा है डॉक्टर राजन, के आजकल के युवाओं को कन्विंस करना बहुत मुश्किल है। एंड उनके क्वेश्चन होते हैं, अगर उनको ये बोले कि चलो आप ये कोर्स करते हैं, ऐसा करो वैसा करो, तो दे आस्क वन क्वेश्चन कि गुरु क्यों जरूरी है, व्हाई वी रिक्वायर्ड अ गुरु। सो आप मुझे थोड़ा सा उसके बारे में बताएं कि हमारे जीवन में गुरु की क्या महत्व है। वाह, ये तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। रादर ये मेरा भी क्वेश्चन था कि
कि जब मुझे कोई बोलता था ना तो मैं बोलता था नहीं ये कहाँ जाना है ये है। लेकिन जो मैंने जब मैं इस आर्ट ऑफ लिविंग में आया, नॉलेज सीख किया, तो मैं एक बात बताऊं कि लाइफ में हम जब भी कोई हमारी यूथ है, तो यूथ है तो सबसे पहले वो अपना नॉलेज जो है सीखता है, किससे मदर से सीखेगा, लैंग्वेज सीखेगा। उसके बाद में हाँ फिर क्या जी। होगा, उसके बाद में फिर जब आगे जब बढ़ता जाएगा तो उसके अंदर कुछ इच्छाएं आएंगी उसकी, वो चाहेगा कि मुझे ये मिले, मुझे ये मिले। बट कैन यू say that all those desires which are popping up with me or coming out में, वो क्या वो सही है? बिकॉज और दिन में हमें कितनी बार डिजायर आती हैं और कुछ डिजायर्स को लेके हम बिल्कुल स्टक भी हो जाते हैं। और उन हाँ डिजायर्स जी। को, वो डिजायर सही है कि गलत है, वो हमको कैसे पता चले? और गुरु इज बेसिकली नॉट एन, एक्चुअली इट्स नॉट एन बॉडी, इट्स ए बेसिकली एलिमेंट, इट्स ए तत्व। और जो यस। हमारे अंदर जो होता है ना, वो हमारे अंदर वो एक उसको किंडल करता है, ताकि हमें सही क्या है और गलत क्या है उसकी पहचान हो और हम कहीं फंसे ना और उससे मूव ऑन हो। नहीं तो इतनी सारी डिजायर है, मैं तो आज सोचता हूँ कि मैं आज अभी ये वाली इस गाड़ी में बैठूंगा, मुझे आज ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। तो आप कैसे उन पे बताओगे कि नो डाउट डिजायर्स तो होनी चाहिए, बिकॉज यूथ हाँ है, जी। हमें डिजायर्स भी होनी चाहिए, एम्बिशियस। बट वो कौन सी सही है हमारे लिए और किन डिजायर्स के साथ में हमको फोकस करना है, तो ये कौन गाइड करता है? बिकॉज एक टाइम आता है जब हम व्यक्ति में, परिस्थिति में और अपने जो कॉन्सेप्ट्स हैं, धारणाओं में वो फंस जाते हैं। तो क्या हाँ होता जी। है, जब जब हमारे अंदर ये एलिमेंट ब्लॉसम होता है, और जब ये हाँ जी। ब्लॉसम होता है तो क्या होता है कि हम इनसे बाहर आ जाते हैं, मूव ऑन। सो क्या होता है, गुरु क्या करता है, हमारे अंदर अवेक करता है, नॉलेज अवेक करता है, और फिर क्या होता है, हमारी ग्रोथ होती है, हम अपने मंजिल को पा सकते हैं, राइट टाइम पे राइट डिसीजन ले सकते हैं। सो दैट्स वाई, और ये तत्व जब हम किसी एक व्यक्ति में देखते हैं तो उसको हम गुरु बोल सकते हैं। और अगर आप देखिए ध्यान से, जैसे आप मुझसे से बात कर रहे हैं तो मैं भी बहुत कुछ आपसे सीख रहा हूँ, नोइंगली अननोइंगली। आप हाँ जी। इंटेंशनली मुझे शायद, और वैसे ही अगर मैं बता रहा हूँ तो इंटेंशनली अनइंटेंशनली या फिर नोइंगली अननोइंग, हम बहुत कुछ हम एक दूसरे के गुरु भी हैं, गुरु बनते भी हैं या शिष्य बनते हैं। तो ये ऐसे ही चलता, हाँ जब हम इसको एक्नॉलेज करते हैं तो हाँ तब हम जी। बोलते हैं कि हाँ यहाँ किया। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी शुड हैव गुरु, एंड दैट, और जो कि हमें हमारे अंदर हमारी सारे टैलेंट्स को, हमारे सारी क्वालिटी को ब्लॉसम करे, किंडल करे। डॉक्टर राजन, मैं जरूर चाहूंगी कि युवा हमारे इस वीडियो को जरूर देखें और आपके इस अनुभव से कुछ सीखें। मैं आपसे एक और छोटी सी बात और पूछना चाहती हूँ कि ऐसी कोई घटना जो जिसने आपको किसी मतलब जीवन के किसी मोड़ पे आपको बहुत प्रेरित किया हो, गुरु ग्रेस आपको मतलब कुछ आप उसके बारे में हमारे से साझा करेंगे, उसके बारे में आप हमें बताएंगे ताकि हम भी उससे कुछ सीखें। हम्म, ऐसे तो बहुत सारी घटना है, लेकिन मैं थोड़ा सा बताता हूँ कि करेज में कैसे अपना एक करेज जोन में होता है ना, जिसमें आप थोड़ा आए। मैं आपको बताता हूँ कि एक बार हम कोर्स लेने गए, और कोर्स हमने मिलिटेंसी एरिया में कोर्स लेना था। हाँ जी। हाँ और जी। उसमें हमारे हम दो तीन फ्रेंड्स थे और हमारे साथ टीचर थे, और वहां पे हमने कोर्स लेना है किसी एक आधा, आपने एक जानता होगा, उन्होंने पूछा, उनको समझ नहीं आया ये क्या है। हम गए कोर्स लेने के लिए और वो काफी सेंसिटिव एरिया था। तो उस एरिया में जब हम गए तो सबसे पहला तो ये था वहां पे जो रुकना, वो काफी होटल भी बंद थे, और वहां रुकना हमारे लिए नहीं पॉसिबल नहीं था कि वहां रुकेंगे, और ना ही कोई ऐसा जानता था जिसके घर रुके। और उसके क्या हुआ कि हम लोग गए, और उसमें से हमें पता चला वहाँ गवर्नमेंट का एक गेस्ट हाउस है, तो हम गए गेस्ट हाउस में। तो जैसे ही गेस्ट हाउस में गए तो वहाँ एक ऑफिसर था, वो कहता था, वो स्टाफ था, ऑर्डरली था, ऑफिसर तो नहीं था। उसने कहा सर ये यहाँ पे तो नहीं मिलता है, बिकॉज इसके लिए आपको
एक परमिशन ऊपर से लानी पड़ती है तभी। तो रात होने वाली थी, हम 3-4 लोग थे, हमने कहा क्या करना है। इतनी देर में क्या हुआ, मैं बाहर आया तो मेरे साथ जो टीचर थे वो गाड़ी में बैठे हुए थे। तो वी वर जस्ट वंडरिंग कि क्या कर रहे हैं, नहीं तो अभी कहाँ जाए। तो इतनी देर में क्या हुआ कि उस वहां पे वो जो एक ऑफिसर थे डिस्ट्रिक्ट लेवल के, वो भी आए हुए थे, वो मीटिंग से जा रहे थे। दैट ऑर्डरली एंड नॉट टोल्ड कि तो देन आई जस्ट से हेलो एंड विश एंड समहाउ वो ऑफिसर जो थे वो मुझे जानते थे। तो मैंने उनसे, जानते थे क्या, पहचान निकाली और मैंने उनको कहा सर आप यहाँ कैसे। मैंने कहा सर हम एक ऐसे ही कोर्स लेने आए थे। आए तो उन्होंने समझा, उन्होंने फिर कहा कि सर रूम चाहिए। तो देन ही इमीडिएटली गॉट ऑर्डर दी। तो कहे कि इनको ना एक रूम दे दो। आई सेड सर हमें 2 रूम चाहिए। और फिर नो इशू। तो मैंने कहा, कहते आज के लिए। मैंने कहा नहीं सर हमें 1 वीक के लिए चाहिए। तो 1 वीक के लिए चाहिए, सर ठीक है आप एप्लीकेशन भिजवा देना तो इनको रूम दे दो। और वो एरिया, आप वो जो गेस्ट हाउस था बार्ड वायर था उसमें, और वहाँ पे जो एक सिक्योरिटी फोर्सेस के कमांडेंट भी वहीं स्टे करते थे, वेरी सेंसिटिव। और बिकॉज काफी वो वहाँ अटैक का वो रहता था, तो इमीडिएटली देन आई केम आउट एंड टोल्ड भैया वो मिल गया है। कहते, अरे वाह कैसे मिल गया। मैं कहा भैया बस गुरु ग्रेस। सो देन व्हाट हैपेंस कि दैट वाज माय फर्स्ट विजिट। जब मैं ये कोर्स लेना शुरू किया तो क्या हुआ कि जब हमने यूथ आया हमारे पास कोर्स करने के लिए, हमने किसी तरह से उनको लाया। तो स्पाई जो कहता है, स्पाइंग करते हैं जो एक जगह क्या हो रहा है कोर्स का, क्योंकि जब भी कोई एक्टिविटी ऐसे एरिया में जहाँ मिलिट्री का पॉकेट है तो उनके पास भी वो करने के लिए कुछ एक उनके भी रहते हैं ना, यू कैन कॉल इट एज कूकरी। तो हाँ जी, हाँ जी। उन्होंने एक आदमी को बोला और वो हमारे वहां आया। ठीक है, आया और उसने कहा हम कुक। तो क्या हुआ कि हमारे पास कुक जो है 3 कुक हो गए, बट वी डोंट नीड, बिकॉज हमें तो क्या है कि हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज थे, सब कुछ थे, लड़कों को कोर्स कराना था। हमें कहा कि हमारे साथ वो वॉलंटियर्स थे, हम सब देख लेंगे, हमें 2 ही कुक से काम चल जाएगा, बाकी जो सामान है हम लेके आएंगे। तो नो बडी वॉज एग्रींग। हमने क्या हुआ, किसी को मैंने हाँ कर दिया, ठीक है, हमें पहले कुक नहीं मिल रहा था, किसी को दूसरे भैया वो मार्केट गए तो हम तीनों को लेके, वो कह रहे नहीं हम नहीं जाएंगे, मैंने इतना छोड़ के आज आ गया हूँ। तो यू नो व्हाट हैपेंस, हमने कहा कि चलो स्लिप सिस्टम करते हैं। स्लिप सिस्टम किया तो वो जिसका नाम निकला ना वही स्पाई था। उसको हमने कहा आप चले जाओ, वो कहता मैं जाऊंगा नहीं। हमने कहा नहीं पहले ही हमने कहा था ना ये किया था। सो वाज लाइक दैट। और फिर क्या होता उस वो जो जब कोर्स हमारा होने लगा, तो एक्चुअली जब फर्स्ट टाइम कोर्स हो रहा है तो समवेयर एवरीवेयर वो मे बी नॉट हैप्पी, सो दे ट्राई टू रिकॉर्ड आवर वीडियो लेने लगा। ओके। तो वो क्या हुआ कि some then these revelation that revelation came to us at the end of the course then, because a person was also doing the course, so they told कि तुम एक वीडियो बनाना और फिर हमसे दे। तो उसने वीडियो बनाया और वो बहुत अच्छा वीडियोग्राफर, ठीक है। और जैसे ही वो वीडियो बना के उनको देने जाना था तो उसने कैसेट निकाला, कैसेट, ठीक है। सो इट वाज नॉट कि वीडियो वीडियो अगर बनाना भी था तो बन भी सकता था, बट सी द इंटेंशन वैसा हुआ कि हमारा इंटेंशन पॉजिटिव था, उसका उसका उनका इंटेंशन कुछ था कि हमें देख के पहचाना कौन लोग है क्या है। अदरवाइज हाँ जी, तो आज के डेट में देखा जाता कोई नहीं है, ठीक है वीडियो जो बना रहे, बट थिंक इज देन लास्ट डे दैट पर्सन शेयर। तो दिस इज हाउ यू नो जब हम वहां से कोर्स लेके वापिस आए तो जैसे फ्रेंड्स जो भी वॉलंटियरिंग कर रहे थे, पर हमारे आर्ट ऑफ लिविंग के बड़े सीनियर टीचर है, भरत जी, यश जी, विक्रम गुजराल जी एंड जी वो जो कि लीड कर रहे थे। तो दे टोल्ड मी कि राजन तुम्हें पता है कि हम कौन सी जगह से लेके आए हैं। तो मैं कहाँ से कोर्स लेके आए हैं, तो रियली मैंने क्या कहा, नहीं मुझे नहीं पता है, बिकॉज एट दैट मोमेंट हमें जहां पे हम कोर्स लेके आए हैं उस समय तो हमें कुछ पता ही नहीं चल रहा था, बिकॉज हमारे अंदर फियर का फैक्टर ही नहीं था। हमें ये था, फोकस था कि ये सेवा का काम है और इसका पर्पस क्या है कि हमें यूथ को राइट पाथ पे लेके जाना है, गुरुदेव ने बोला। और फिर जब हम वापिस आए तो उसकी
कुछ 1-2 दिन के बाद जहाँ पे हम रुके थे, यहाँ पे हमारा कोर्स हो रहा था, वहाँ एक ब्लास्ट हुआ, फिर वो दूसरा, तो फिर फाइनली तो इट वाज फाइनली तो क्या हुआ कि वो जो यूथ थे, फिर हमारे साथ एक बंदा गया ना, जोत के साथ जोत जगे, तो कनेक्टिविटी बनती गई, और जो और लेके आए, वो लेके आए। सो ये सारा का सारा ऐसे बना। तो दैट वाज फर्स्ट एक्सपीरियंस जो था, जिसको मैंने बड़े लेवल पे गुरु ग्रेस का किया। उसके बाद तो फिर लाइफ में जब भी कोई दिक्कत आती है तो 100% करना है। ऐसा तो नहीं है कि आप कुछ कर दो कि गुरुदेव ही सब करेंगे। आप सीन सो नहीं, मेनी पीपल, अगर कुछ नहीं मिलता है, चाबी नहीं मिल रही होती छोटी सी चीज में, गुरुदेव कुछ करो, तो पहले तो ढूंढो। तो वैसे ही है कि कोई पहले अपना 100% करो, देन सरेंडर टू मास्टर, सरेंडर टू हाँ गुरु जी, ग्रेस, वो हमें बिल्कुल सही टाइम पे वो सही चीज दिला देते, ठीक है ना। तो बहुत ही अच्छा। और डॉक्टर राजन, आज आपसे मिलके और आपके अनुभवों को सुनकर मुझे बहुत ही मोटिवेशन भी मिला है, और बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें अपना इंटरव्यू देने के लिए। जय थैंक गुरुदेव। यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।